20 तारीख को यह फैसला आ जाता है कि आसिम मुनीर बनेंगे फील्ड मार्शल। ठीक है जी। अच्छा, इसके 2-3 फॉल आउट और हो जाते हैं। फॉल आउट सबसे बड़ा यह होता है कि फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार रैंक, इट्स अ 5 स्टार जनरल रैंक। कल तक आसिम मुनीर फर्स्ट अमंग इक्वल्स था। ये हम मान के चलते हैं पाकिस्तान में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, ये प्रोटोकॉल में सेम है, लेकिन आपको पाकिस्तान के एयर चीफ और नेवी चीफ का नाम भी नहीं पता होगा। आसिम मुनीर का नाम सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, शहबाज शरीफ ये कहता है कि साहब जनरल आसिम मुनीर ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और भारत की ये प्लेन गिरा दिए और भारत के इतने रफेल गिरा दिए, फलाना ढिमका, ये सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान में, सारी बातें आम हैं। पाकिस्तान ट्रेंड चला रहा है 6-0 का, पता नहीं क्यों चला रहा है, किससे पूछ के क्या है, मुझे स्टोरी समझ में नहीं है इनकी, लेकिन पाकिस्तान ये ट्रेंड चला रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी खुद की कौम को बेवकूफ बनाने में सबसे एक्सपर्ट देश है। जय हिंद। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने भारत के खिलाफ 12 एयरबेस तबाह करने वाले आसिम मुनीर को प्रमोशन देते हुए फील्ड मार्शल बनाया है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी सैन्य अधिकारी को फील्ड मार्शल बनाया गया हो। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सर्वोच्च सैन्य रैंक पर प्रमोशन दिए जाने के बाद सम्मानित करने के लिए विशेष गार्ड ऑफ ऑनर समारोह आयोजित किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बनियान मरसूस चलाया था, जिसके खामियाजा उसे अपने 12 से ज़्यादा एयरबेस पर हमले से चुकानी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान के 12 से ज़्यादा एयरबेस पर हमले किए और गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के ये अभियान नाकाम रहा और सीज फायर के लिए उसे अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। बावजूद इसके शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को प्रमोशन देने का फैसला किया। ये वो पद है जहां रिटायरमेंट की बाधा खत्म हो जाती है, यानी आसिम मुनीर अब मरते दम तक फील्ड मार्शल के पद पर रहेगा। तो दोस्तों, मेरा यह सवाल है कि अगर सो कॉल्ड भारत के जहाज ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए हैं, तो भाई जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको बनाना चाहिए ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। आर्मी का क्या लेना देना है इसमें? इसने आर्मी चीफ को बना दिया। देखिए, ये पूरे सत्ता के खेल हैं, ये पूरे सत्ता के खेल हैं भाई। जो आज की तारीख में पाकिस्तानी जो टीवी एंकर्स हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, सब आसिम मुनीर का गुणगान कर रहे हैं। सवाल नहीं पूछ रहा कोई कि सर आप कहते हैं कि 6 प्लेन हमने भारत के गिरा दिए, उसका सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, यहां पे दोस्तों चाइना को बहुत जरूरी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बार फिर से शुरू हो जाए। ये जो कॉरिडोर थी, ये इमरान खान नियाजी ने बंद कर दी थी। और क्यों बंद करी इमरान खान ने? इमरान खान ने बोला कि मुझे कागज दिखाओ। सच बात तो यह है कि सीपैक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 80% ऑफ सीपैक इज लोन्स। ये लोन्स है भाई। चाइना बिल्कुल बहुत स्टीप ब्याज दर पे पाकिस्तान को लोन देता है, क्योंकि बिना लोन के पाकिस्तान का, बिना भीख के पाकिस्तान का काम नहीं चलता। तो चीन ऐसा देश है जो चेक पे चेक काटता रहता है कि ले जा ले जा ले जा ले जा, राइट। लेकिन चीन ये चाहता है कि सीपैक चले बेहतरीन, क्योंकि चाइना को एक्सेस मिलेगा। चाइना पाकिस्तान से पैसे नहीं चाहता वापस। चाइना ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान लोन वापस कर दे। उसको पता है कि ना पाकिस्तान की औकात है, ना पाकिस्तान की नीयत है, लेकिन फिर भी चाइना ये चाहता है कि सीपैक बन जाए, क्योंकि चाइना को फिर एक्सेस टू द सी मिलता है। और सीपैक टर्मिनेट कहां होता है? गवादर में। गवादर कहां है? बलोचिस्तान में। और क्या बलोच कौम खुश है पाकिस्तान या चाइना से? नहीं। कल ही खबर आई थी, बीएलए ने फिर एक गाड़ी में बैठे पाकिस्तानी फौजियों को थैंक यू और गुड नाइट एक साथ बोल दिया। ये कलाकारी चल रही है भाई। और बलोच अब सामने आ गए हैं, बलोच कौम एकदम सामने आ गई है, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। और चाइना इससे बहुत परेशान है। चाइना को एक ऐसा बंदा चाहिए जो एब्सोल्युटली लॉयल, वफादार चाइना के लिए जो वहां पे खड़ा रहे। और वो वफादार गुलाम जो है चाइना का, उसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। भाई साहब, ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी उसी की है। स्टोरी पीछे खड़ा है चीन, मत भूलिएगा। अब दोस्तों, इसके साथ एक और सवाल सामने आता है कि आखिर पहलगाम करवाया तो करवाया क्यों आसिम मुनीर ने? आसिम मुनीर ने करवाया, यह बात है। इसमें भी एक इंटरनेशनल फैक्टर है और एक डोमेस्टिक फैक्टर है दोस्तों। इंटरनेशनल फैक्टर क्या है? इंटरनेशनल फैक्टर सबसे बड़ा यह है कि चाइना चाहता था कि कंफ्लिक्ट हो। मैंने आपको समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि लड़ाई क्यों चाहता है चाइना। दैट इज द इंटरनेशनल रीजन फॉर पहलगाम।
चाइना चाहता था कि कुछ ना कुछ हो, क्योंकि कई समय से जो कश्मीर था वो एकदम स्टेबल था, लगभग नॉर्मल था, छुटपुट वारदातें हो रही थी, लेकिन पहलगाम जैसा बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था। और चाइना को यह आतंकी हमला चाहिए था। चाइना चाहता था कि भारत को अनसेटल करे, किसी भी तरीके से भारत को ना थोड़ा सा हिला के रखो, थोड़ा सा अनसेटल करके रखो कि भारत भी सोचे यार अगली बार इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। अच्छा, अगर भारत जवाब देता तो चाइना ने भी यही सोचा था और पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि अगर भारत जवाब देगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। कर लो, देख लेंगे। अच्छा, क्या करोगे, बालाकोट कर लो, देख लेंगे। भारत ने बालाकोट इंटू 21 कर दिया, पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। उसको लगा कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुका है, रायता फैल चुका है। इसीलिए दोस्तों जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले गाली पड़ी चाइना से पाकिस्तान को। कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मारे चीन ने, बोला कि बेटा बिना पापा की परमिशन के सीज फायर कैसे की, उसकी भीख भी कैसे मांग ली तुमने भारत से। तो ये तो हो गया दोस्तों एक इंटरनेशनल फैक्टर। अब डोमेस्टिक फैक्टर पे आता हूं। डोमेस्टिक फैक्टर में मैं आपको बात बताता हूं, पाकिस्तान की एक सच्चाई है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलते हैं, इनकी आदत में शुमार है झूठ बोलना। लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है पाकिस्तानियों के जहन में, पाकिस्तानियों के दिमाग में, उनके दिलों में इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने शहबाज शरीफ तो क्या, आसिम मुनीर भी बौना नजर आता है, छोटा नजर आता है। अब क्या करेगा आसिम मुनीर, क्या करेगा? उसको तो अपने आप को लीडर दिखाना है। यार आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया है, ठीक है डन, आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं, आप आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, आप तो खुदा बन के बैठ गए ना, आपने डाल दिया इमरान खान को जेल पे, झूठे केस, झूठे, बिल्कुल झूठे केसों में इमरान खान को अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं, आपने अंदर डाल दिया। लेकिन क्या आप इमरान खान को जेल में डाल के पाकिस्तानियों के दिल पे राज कर सकते हैं? क्या आप उनको बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा लीडर हूं और वो झंडा लेके बाहर सड़क पे आ जाए? नहीं, आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा वाकया चाहिए, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक ऐसी बात हो जाए, इतना बड़ा काम हो जाए कि पूरी कौम जो है वो इकट्ठा हो जाए आसिम मुनीर के पीछे। दोस्तों वो वाकया था पहलगाम। इनको पता था कि भारत हिट बैक करेगा, बस इनको यह नहीं पता था कि भारत इतना ज्यादा हिट बैक कर जाएगा। इन्होंने पहलगाम करवाया नंबर 1 चाइना के कहने पे, नंबर 2 अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी को, अपने पावर सेंटर को ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए। आसिम मुनीर कहीं नहीं जा रहा भाई, आसिम मुनीर अभी 5-6 साल तक चीफ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आसिम मुनीर कहीं नहीं जा रहा, हो सकता है उसके बाद भी रहे, वो आजीवन चीफ रहे, क्योंकि फील्ड मार्शल्स नेवर रिटायर। फील्ड मार्शल का जो रैंक होता है इट्स लाइफ लॉन्ग, बस भारत में ऑनररी होता है। आप देखना भारत में भी जब जनरल सैम मानेकशॉ बने, जनरल सैम मानेकशॉ बिकेम फील्ड मार्शल आफ्टर ही रिटायर्ड, ठीक है जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जन सिंह बिकेम मार्शल ऑफ द एयर फोर्स आफ्टर ही रिटायर्ड। आसिम मुनीर तो गद्दी पे विराजमान है, तभी इसने खुद को बना लिया, अब तो रिटायर नहीं हो रहा है। ये कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, ये अभी पूरी पाकिस्तान के ऊपर अपना फन लहरा के रहेगा वहां पे।